मेरा नाम कुमार है और जिस वाक़े के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले साल हुआ है। मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। इस वक्त हमारे गांव में मेरे स्कूल के साथ ही एक मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे 2 कज़न, हम तीनों बच्चे इसी मेले में घूम रहे थे। हम इस मेले में मेरे पापा और इनके एक दोस्त के साथ आए थे, लेकिन इस रात पापा और इनके दोस्त अलग जगह बैठकर चाय पीते हुए एंजॉय कर रहे थे और हम तीनों कज़न इधर उधर घूम रहे थे। मेले में हम बच्चों के देखने की बहुत सारी चीजें थी, जैसा कि तरह तरह के मजेदार खाने, झूले और ढेर सारे खिलौने। हम तीनों ने मेले में 1-1.5 घंटे तक घूमते रहे, लेकिन वो रात के 10:30 बजे थे जब अचानक मेरे पापा हमारे पास आए और हमसे कहा, बच्चों अब बहुत रात हो चुकी है, मैं और तुम्हारे चाचू तो अभी यहाँ 1 और घंटा रुकेंगे, लेकिन तुम तीनों को घर चले जाओ और सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना है। और हम तीनों ने पापा की बात मान। हम मेले से बाहर निकलने ही वाले थे कि मेरे एक कज़न ने मुझे कहा कि यार क्यों ना घर जाने से पहले हम तीनों अपने स्कूल के अंदर चले और देखें कि स्कूल रात में कैसा नजर आता है। हम तीनों बहुत शरारती थे, इसलिए इसकी ये बात सुनते ही हम दोनों भी तैयार हो गए। मेले से निकलकर स्कूल की दीवार फैलाकर हम तीनों जल्दी ही स्कूल के मैदान में आ पहुंचे, जहाँ एक तरफ तो मेले की रोशनी और चकाचौंध थी और दूसरी तरफ स्कूल रात के अंधेरे में डूबा हुआ बिल्कुल वीरान पड़ा था। लेकिन अंधेरे के बावजूद हम तीनों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में तो तकरीबन हर दूसरी रात ही लाइट चली जाती, इसलिए हम तीनों को अंधेरे में घूमने की आदत थी। मैदान से होते हुए हम तीनों स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि हम अपने क्लासरूम्स को अंदर से देखना चाहते थे। हम तीनों मेरे कज़न शुएब की क्लास में इंटर होने ही वाले थे कि अचानक वो रुक गया और इसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। ये देखकर मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों रुक गए हो? वो हकलाते हुए बोला कि वो क्या है। जैसे ही मैंने और जैन ने इसकी तरफ देखा जिस तरफ शुएब देख रहा था, तो हम दोनों भी कांप उठे। स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास खड़ी एक काली परछाई हमारी तरफ देख रही थी और इसको देखते ही हम तीनों बुरी तरह से डर गए और पूरी रफ्तार से वापस दौड़ पड़े जिस तरफ से हम आए थे। स्कूल की दीवार एक बार फिर फैलाकर हम तीनों बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही शुएब ने हमसे कहा कि वो कौन था यार, शायद वो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैंने शुएब से कहा, लेकिन अच्छा अंधेरे में तो हमें पता ही नहीं चल पाया कि इसका चेहरा कैसा था। जैन ने हमसे बोला, वो तो एक परछाई की तरह था, बिल्कुल काला। जैन की बात सुनकर मैं और शुएब और ज्यादा डर गए। हम तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम सीधा घर ही जाएंगे। हम डरते और लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ने लगे। हम तीनों अभी घर के 1.5 किलोमीटर के फासले पर ही थे कि हम खेत में बनी सड़क पर होते हुए घर वापस जा रहे थे। हम अभी भी डरे हुए थे और आगे बढ़ते हुए हम मुसलसल इधर उधर भी देखते जा रहे थे। हम लोग स्कूल से अब काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अचानक हमने एक बार फिर से उसी परछाई को अपने सामने खड़े हुए देखा। हम तीनों ने नोट किया कि वो हमारे सामने तो था, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं देख रहा था। वो सड़क के किनारे मौजूद एक दीवार की तरफ देख रहा था। तो हम तीनों डरे हुए थे और इसकी तरफ देख रहे थे। अचानक वो काली सी परछाई जैसा आदमी भागता हुआ इस ऊंची दीवार में गायब हो गया। मैं और जैन और शुएब हम तीनों कुछ देर वहां खौफ से हिल ही ना सके। फिर मैंने शुएब और जैन से कहा कि लगता है वो यहाँ से जा चुका है, चलो अब जल्दी से घर चलते। हम अभी भी बुरी तरह से खौफजदा थे। हमारे दिल की धड़कन चलते हुए मुसलसल बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अभी हमने इसी दीवार के सामने से गुजरना था जिस दीवार पे वो काली परछाई अभी अभी गायब हुई थी। अभी कुछ सेकंड्स में हम इस दीवार के पास पहुंच ही गए थे कि डर के मारे हमारी हालत खराब थी। हम बस आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जैन के पांव के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया और एक आवाज निकली। घबराहट के मारे जैन के मुंह से चीख निकल गई और हम तीनों बहुत ज्यादा डर गए। हमें लग रहा था कि किसी भी लम्हे वो काली परछाई सामने आ जाएगी, लेकिन काफी देर तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने हिम्मत करके अपने कजन से कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसने हमारी आवाज सुनी है, चलो आप जल्दी से यहाँ से चले। मैं भी ये बात कर ही रहा था कि अचानक मेरा ध्यान सामने वाली दीवार से हटकर मेरे पीछे वाली दीवार की तरफ चला गया और मेरा तो दिल ही मेरे सीने से बाहर निकल कर आ गया। वो काली परछाई हमारे पीछे वाली दीवार के ऊपर से हम तीनों की तरफ ही देख रही। मैं डर के मारे उछल पड़ा और पता नहीं क्यों घर जाने के बजाय मैं वापस भागने लगा। मेरे दोनों कजन भी रोते हुए मेरे पीछे भागने लगे। हम तीनों भागते रहे और बस भागते ही रहे। हम तब तक भागते रहे जब तक हम वापस मेले में नहीं आ पहुंचे। मेले में पहुंचकर मैंने अपने पापा को सारी बात बता दी। पापा को पहले तो लगा कि हम कोई शरारत या मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारी डरी हुई शक्लें देखकर उन्होंने हमसे कहा कि हम इकट्ठे घर चलते हैं। कुछ देर बाद हम लोग घर पहुंच गए। इस रात के बाद हमने वो काली परछाई फिर कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन इस रात का सोचते ही डर से मेरी सांस अब भी रुकने लगती है।